बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। अचानक से जी आप लोगों को फ़ॉल का सीज़न नज़र आ रहा है, क्योंकि ये वीडियो सितंबर से शुरू हुई हुई है। ठीक है, बीच बीच में मैं क्लिप्स लेती थी, जमा करती जाती थी। जैसे जैसे मेरे घर में काम चलता जा रहा था, मैं वीडियो बनाती जा रही थी। अब फाइनली सारा कुछ कंपाइल करके मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ठीक है, स्टिल अभी ये पार्ट 1 है। खैर, यहाँ पर आ जाते हैं जी सबसे पहले डाइनिंग टेबल की तरफ। तो यहाँ पर जी आप लोगों ने मेरा पुराना डाइनिंग टेबल देखा होगा। इसके ऊपर जी मैंने ये स्टेंसिलिंग की हुई थी, स्टेंसिल आर्ट, जो कि आप लोगों को याद होगा। अगर आप लोगों ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ठीक है, और ये आप लोगों को चीज़ नज़र आ रही है जिससे हम लोगों ने आगे काम करना, ये मैं लेकर आई थी होम डिपो से। तो ख़ैर, यहाँ पे अभी फ़िलहाल मैं आपको बिफ़ोर दिखा रही हूँ इस टेबल का, यानी कि डाइनिंग टेबल का। और इसके साथ मैं क्या करने वाली हूँ वो भी मैं आपको बताती हूँ। मैंने नया डाइनिंग टेबल ऑर्डर किया था अपने किचन के लिए, सॉरी ये लिविंग रूम के लिए, किचन भी कह सकते हैं क्योंकि किचन में ही है। तो फिर मैंने सोचा कि पुराने वाले का मैं क्या करूँगी, और मेरा इसको बिल्कुल भी देने का दिल नहीं कर रहा था क्योंकि उसके ऊपर मैंने अपना आर्ट किया हुआ था और बहुत मेहनत से किया था। तो मैंने सोचा कि चलो एक और काम करेंगे जो कि अभी आप आगे देखेंगे। तो ये देखिए जी, मैंने सोचा कि ये कर लेते, इसकी टांगें छोटी कर लेते और लिविंग रूम में इस टेबल को रख लेंगे, क्योंकि मुझे वैसे ही लिविंग रूम के लिए एक बड़ा टेबल चाहिए था। तो ये यहाँ पे काम आ जाएगा। तो ख़ान मेरा हैंडीमैन है। जब भी मुझे घर में कोई काम करना होता है ना, ही इज़ द फर्स्ट वन जो कि मेरा मतलब इस तरह के काम करता है, और इसी को ये सारे काम आते हैं। मतलब ही इज़ मल्टी टैलेंटेड पर्सन माशाल्लाह से इन कामों में ड्रिलिंग करनी हो या कोई चीज़ खोलनी हो, क्या करना हो, कुछ भी, तो इसको सब आता है। तो इसी को मैंने अपना मतलब विज़न बताया कि देखो मैं ये टेबल को ये करना चाह रही हूँ, तो क्या ये हो पाएगा? तो उसने कहा हाँ, हम कर सकते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि चलो बाकी चीज़ें मैं ले आऊँगी होम डिपो से, तो हम इस तरह करेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं अकेले में डेफ़िनेटली नहीं कर सकती थी, थोड़ा हैवी काम था। वरना आप लोगों को पता है मैं हैवी काम भी कर लूँ, मैं थोड़ी पागल हूँ इन मामलों में, लाइक होम डेकोर या DIY मामलों में। तो खैर, स्टिल ही इज़ डूइंग दैट। तो यहाँ पर जी हमारी अनथक मेहनत के बाद ये आखिरी पाँव था मेरे ख़्याल से, हाँ ये आखिरी पाँव है और ये भी कट रहा था। और इंशाल्लाह आप लोगों को पूरी वीडियो बहुत पसंद आएगी। ये पूरा एक जर्नी था, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। और देखिए मैं कितने अरसे से वीडियो रिकॉर्ड करी थी। आई थिंक ये अक्टूबर की वीडियो है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, येस आई थिंक सो। फाइनली ख़ान बेचारे ने बहुत मेहनत के बाद ये काम कर लिया, और बहुत टायर्ड था क्योंकि उसने पहले वो दूसरा वाला टेबल जोड़ा था, जो कि पता नहीं मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई, शायद आगे दिखाऊं। और फिर ये वाला टेबल भी हमें तकरीबन 2-2.5 घंटे लग गए थे इन दोनों कामों में। तो यहाँ पर जी पिछले टेबल के जो पाँव थे ना, उनके नीचे ये लगा हुआ था। आई डोंट नो इसको कहते क्या है। तो ख़ान ने कहा कैसा करते हैं, इसको निकाल के जो हमने नया टेबल छोटा किया उसके नीचे लगा देंगे तो ज़बरदस्त हो जाएगा। तो ये देखिए जी, दिमाग लगा के जो मैंने काम किया था वो बहुत ज़बरदस्त लग रहा था, बहुत ही अमेजिंग। एक तो क्योंकि वो हॉल हमारा बड़ा है, फिर सिटिंग भी काफ़ी बड़ी है, तो उस हिसाब से ये टेबल यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट जा रहा था। ठीक है, प्लस मुस्तफ़ा भी खेलता रहता है तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा स्पेस हो गई थी। खैर, यहाँ पर जी किचन में लग रही हैं न्यू लाइट्स। ठीक है, और सारा कुछ रिवील करके मैं अच्छे से दिखाऊँगी, लेकिन अभी सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ कि हो क्या क्या रहा था पिछले कुछ आई थिंक 4 मंथ से। ठीक है, सितंबर से अगर आप काउंट करें तो। और बीच में फिर ये फर्स्ट स्नो भी हुई थी नवंबर में, वो भी थोड़ी सी मैंने कैप्चर की। उसी बीच में हमारे घर में चेंज हो रही थी, और आप लोगों को याद होगा कि दूसरे हॉल में भी जो चेंज हुई थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। तो यहाँ पर किचन में ये जो बहुत पुरानी सी लाइट थी, इसको भी मैंने फाइनली चेंज करवाया है। ठीक है, और ये न्यू थोड़ी मॉडर्न काइंड ऑफ मिड सेंचुरी मॉडर्न लाइट मैंने ख़रीदी थी, और ये मैंने यहाँ पे लगवाई है। जो पिछली पुरानी वाली लाइट थी ना, उसका जो सर्कल सा था वो आप देख सकते हैं, वहाँ पे पेंट नहीं हुआ हुआ था, तो वो इसी तरह ही है। वो मैं यहाँ पे वाइट स्प्रे पेंट लेकर आई थी, तो वो फिर मैंने बाद में की थी, वो मैं आपको दिखाऊंगी। और फिलहाल ये लाइट इस तरह से लग चुकी है। ठीक है, और अब आते हैं जी अगली चीज़ की तरफ। तो यहाँ पर जी आ जाते हैं इन चेयर्स की तरफ, जो कि मैंने सितंबर में ख़रीदी थी। ठीक है, और मुझे एमरल्ड ग्रीन चाहिए थी एक्चुअल में, बट दोज पर एक्सपेंसिव। और फिर ये चेयर्स जो है ना सेल पे लगी हुई थी, ये मैंने उठा ली। मैंने कहा चलो ऐसा करते कवर्स देख लेंगे एमरल्ड ग्रीन में। तो लकीली आई फाउंड अमेजिंग कवर्स ऑन अमेज़ॉन, जो कि मैंने इस तरह से लगाया, और ये देखिए जी बिल्कुल परफेक्टली चले गए। और बस अब मैं इनको स्टीम करूँगी, स्टीम आयरन करूँगी। ठीक है, और इसके ऊपर मैं कुशन रख दूँगी, और बहुत ज़बरदस्त
येस मेरा ये आइडिया भी कामयाब रहा। मैं काफ़ी मतलब घबरा रही थी ऑर्डर करने से पहले। मैंने कहा ऐसा ना अगर कवर्स ना चढ़े तो फिर मैं क्या करूँगी, फिर मेरे पास क्या ऑप्शन है। अब तो मैंने चेयर्स भी ख़रीद ली हैं, लेकिन शुक्र अल्लाह का कवर्स बिल्कुल परफेक्टली चढ़ गए थे। और साथ ही मैंने ढेर सारे एमरल्ड ग्रीन में कुशन्स भी ऑर्डर किए थे, ठीक है। कुशन जो पिलो कुशन्स होते हैं वो पिलो कवर सॉरी, ठीक है, उसको मैंने फिलिंग कर दी थी। वो भी अमेज़ॉन से मैंने ख़रीदे थे, ये जो आप लोगों को नज़र आ रहे हैं। और इस तरह से ये मैंने इसीलिए रखे थे दूसरे सोफ़े के ऊपर, ताकि ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करे। वो खैर अब अभी ओवरऑल लुक नहीं, अभी तो मैं वैसे ही दिखा रही हूँ। जब अगली वीडियो में मैं जो रिवीलिंग करूँगी ना, वो फिर आप लोगों को बहुत ज़बरदस्त लगेगा। अब आती है जी एक और न्यू एडिशन विच इज़ शेज़। बेसिकली खान गॉट दिस फॉर हिमसेल्फ, बट पता नहीं उसको क्या हुआ, उसने कहा ऐसा करती हूँ फिर लाउंज में रख देते हैं। तो मैंने कहा अच्छा, उस टाइम पे तो मुझे जगह बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कैसे रखें क्या करें, लेकिन फ़िलहाल मैंने इसको यहाँ पे रख दिया था। और फिर मैंने कहा चलो अब आहिस्ता आहिस्ता ना इसको भी सेट करते हैं। फिर इसके अकॉर्डिंगली भी मैंने डिफरेंट चीज़ें की थी, वो भी मैं अब आपको बताती हूँ क्या, ठीक है। तो ये एक न्यू एडिशन हो गया यहाँ पर, और इस तरह से फ़िलहाल पड़ा हुआ है, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को ऐसा नहीं नज़र आएगा, वो कहीं और नज़र आएगा, ठीक है। और यहाँ पे जी ये वाला वॉलपेपर है जो कि फट चुका था। मुस्तफ़ा ने बहुत इसका जो है ना कचरा मचा दिया था, और मैं काफ़ी अरसे से सोच रही थी अच्छा इसको चेंज करूँगी, पर डेफ़िनेटली कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता सारा थीम बनता गया ना, लाउंज का, चेयर्स का, सबका, फिर मुझे समझ आ गया कि ठीक है यहाँ पे मैंने क्या लगाना है। तो फ़िलहाल सबसे पहले मैं इसको रिमूव कर रही हूँ पानी की मदद से, ठीक है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी इसको लगाने की, वो भी मैं नीचे डाल दूँगी, ठीक है। और आप लोग वो भी देख सकते हैं। दिस वाज अंडर $20 प्रोजेक्ट्स आई गेस, लाइक अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ, बट स्टिल मतलब इतना महंगा प्रोजेक्ट नहीं था ये, और आराम से 2 साल चल गया था। अगर मुस्तफ़ा इसको ना छेड़ता तो ये शायद लंबा अरसा चल जाता, लेकिन ये टेम्प्रेरी बेसिस पे मैंने लगाया था, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने कुछ अरसे बाद ये चेंज करना ही करना है। खैर अभी से फ़िलहाल इसको रिमूव कर रही हूँ मैं, ठीक है। अच्छा, ये वॉलपेपर था जो कि मैंने डॉलर स्टोर से ख़रीदा है, विच आई रिग्रेट। मुझे ये नहीं ख़रीदना चाहिए था। बाकी उनके बहुत ज़बरदस्त हैं, लेकिन ये इनका कोई न्यू एडिशन काइंड ऑफ है। लेकिन मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आया इसको यूज़ करके, लेकिन स्टिल मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, क्योंकि मैं ये ख़रीद चुकी थी। मैंने कहा चलो जब तक ये चल रहा है इसको चलाते हैं, लेकिन फॉर द फ्यूचर मैं इसको कभी भी इस तरह बड़े प्रोजेक्ट के लिए यूज़ नहीं करूँगी। छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए इट्स गुड, बट इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट के लिए आई वुड नेवर रिकमेंड दैट टू यू गाइज़, ठीक है। तो अगर आप लोग इस तरह का कुछ सोच रहे हैं तो डेफिनेटली डोंट गो फॉर दैट। आई वुड से बाकी वाले बहुत ज़बरदस्त हैं, बट ये वाला बिल्कुल मुझे मज़ा नहीं आया, ठीक है। आई डोंट थिंक सो ये उस पर्पज़ के लिए शायद ये ना हो जिस पर्पज़ के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ, बट मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दूँ। अगर आप लोग ऐसा ना हो मेरी वीडियो से मोटिवेट होकर सोचे कि चलें जी हम भी डॉलर स्टोर से ये ख़रीदते हैं और लगाते हैं, तो डोंट गो फॉर दैट। माशाल्लाह मुस्तफ़ा इज़ हेल्पिंग मी एज़ ऑलवेज़, और अब शायद मैं इसकी इस हेल्प से ना तंग हो जाती हूँ कभी कभी, क्योंकि डेफ़िनेटली वो ये चाहता है कि वो सारा काम ना खुद करे, और मैं चाहती हूँ कि मैं करूँ। तो कभी कभी हमारी लड़ाई हो जाती है बीच में लेकिन बस बचपन से ही मैंने इसको इन चीज़ों पे लगाया हुआ होता था, तो अब उसको होता है कि मैं भी हर काम ही करूँ मम्मी के साथ। मम्मी आई हेल्प यू, मम्मी आई हेल्प यू। खैर फ़िलहाल इस तरह हाफ़ डन है, ठीक है। और पूरा भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जी माशाल्लाह से पूरा उस टाइम पे बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन अब साइडों से ना कोने कोने से निकलना शुरू हो गया। बट इट्स ओके, आई थिंक यू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, है ना। तो खैर इस तरह से लग रहा है। और अब आ जाती है जी अगली चीज़। ये वॉलपेपर मैंने ख़रीदा था वॉलमार्ट से, ठीक है। आई थिंक इट वाज 599 ईच और समथिंग लाइक दैट, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि ये वीडियो जो है ना काफ़ी पुरानी है, लाइक 2-3 महीने हो चुके हैं इन चीज़ों को, तो इसीलिए मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि क्या क्या प्राइसेस थी। खैर ये आई थिंक नवंबर की वीडियो है, क्योंकि तब पहली स्नो हुई थी। अब मुझे बाहर स्नो देख के ना अचानक याद आ गया। तो ये वॉलपेपर जी मैं लगा रही हूँ, ठीक है। और ठीक था ये वॉलपेपर, अच्छा है, लाइक बहुत बुरा नहीं है और बहुत ज़बरदस्त भी नहीं है, बट स्टिल अगर आप लोग यूज़ करना चाहते हैं तो आई वुड से हाँ गो फॉर दैट। और ये जी मैंने लगाया था आई थिंक 3 से 4 घंटों में,
और मैं बहुत थक गई थी इस काम के लिए भी, बहुत ज़्यादा, बहुत टायरिंग था। और फिर बाद में मैं रिग्रेट कर रही थी कि काश कि मैं पेंट ही कर लेती, इससे अच्छा था। वकार भी मुझे बोल रहा था कि इससे अच्छा था कि तुम पेंट ही कर लेती, मुझे बताती, मैं तुम्हारी हेल्प करता, हम ग्रीन पेंट कर लेते। मैंने कहा चलो अभी तो हो गया ना ऐसा, फिर इंशाल्लाह कर लेंगे कुछ अरसे बाद, क्योंकि माइंड जो है ना वो तो चेंज होता ही रहता है। तो खैर ये काम भी हो गया, ठीक है। क्योंकि वो सारा कुछ मैं थीम के हिसाब से ना हर चीज़ को ना जोड़ रही थी, ठीक है। जो चीज़ मुझे लग रही थी कि अच्छा नहीं यहाँ पे कुछ कर लेते, तो वो ग्रीन और सारे कलर्स जो थे वहाँ पर, उसको मैं मिलाती जा रही थी और कंबाइन करती जा रही थी। तो खैर ये लग बहुत अच्छे से रहा था, बहुत ईजीली लग रहा था, मतलब बहुत तंग नहीं किया इस वॉलपेपर ने मुझे। लेकिन ऑफ कोर्स वो जो पिछला वॉलपेपर होता है उसके साथ पैटर्न को जोड़ने में ना बहुत टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा, कि भाई पैटर्न ऊपर नीचे ना हो जाए। क्योंकि फिर दूर से या मतलब अगर आप पास से देखो तो वो बहुत बुरा लग रहा होता है। और ये था भी मेन हॉल, मेन वॉल थी, तो इधर मैं कोई मिस्टेक भी नहीं करना चाह रही थी। आई थिंक अभी के लिए आप लोगों के लिए इतना काफ़ी है ना, वरना बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ख़ैर नेक्स्ट ब्लॉग में मैं और भी बहुत सारी चीज़ें शेयर करूँगी कि और मैंने क्या-क्या किया इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप, ठीक है? तो अब लेती हूँ इजाज़त। कमेंट करके ज़रूर बताना कि कौन-सी चीज़ आप लोगों को सबसे अच्छी लगी और कौन-सी चीज़ आप लोग मुझे सजेस्ट करेंगे कि यूँ नहीं यूँ कर लें, तो वो भी मैं कर लूँगी, ठीक है? तो चलें जी, अब आप लोगों ने अपना ख़्याल रखना है, दुआ में याद रखना है, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए। फिर मिलेंगे एक और अच्छे से व्लॉग के साथ। स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।